नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी उम्मीद सीरीज, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि पटवारी एग्जाम के लिए MCQ लेके आए थे बीएसएनए की बुक से टॉपिक वाइज। तो आज हम उसी का जो हमारा चल ही रहा था, कत्यूरी वंश पृथक राज्य आंदोलन और एक डिस्ट्रिक्ट हमने देहरादून लिया था और हमने उत्तराखंड की संस्कृत से जनजाति लिया था, उसके हम MCQ कर रहे हैं। तो हम उसी वीडियो को आज आगे और बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कत्यूरी राजाओं का उनके शासन के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिए। तो हमें क्रम बताने की कौन किसके बाद किसका क्रम है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला कौन आया था, सबसे पहला आया था बसंत देव। ठीक है, बसंत देव के बाद आता है खप्पर देव, खप्पर देव के बाद कौन आता है, त्रिभुवन देव आता है, उसके बाद आते हैं ललित सूरदेव। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, किस वंश के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो कब हुआ था, ये हुआ था कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी राजवंश के टाइम पे हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए केदारनाथ रुद्र प्रयाग में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था। तो इनका देह त्याग कब किया गया था, ये किया गया था 1820 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है वो है, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो किसके टाइम पे आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी वाला, ईष्टगण देव के टाइम पे। अगला जो प्रश्न है वो है, सूची ए को सूची दो से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें क्या दे रखा, सूची ए में पदनाम दे रखे हैं, उनके कार्य हमें मिलान करने हैं। तो इसमें हो जाएगा, जो हमें पहला दे रखा है महतम। तो महतम किसे बोलते हैं, गांव के शासक को। ठीक है, गांव के शासक का कार्य होता है। दूसरा है तालुका, तालुका होता है ता से तालुका, ता से तहसील, याद रखना। उसके बाद है कुलचारिक, जो कुलचारिक है उसे बोलते हैं तहसीलदार। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे भी रखना याद, इसमें क्या रहा दार, इसमें चार रखना याद। ठीक है, चार दार से याद रख सकते हो। इसके बाद डी वाला है अक्ष पटलिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, अक्ष पटलिक है, ये क्या है, इसको भी ऐसे रखना याद, इसमें क्या लेखा परीक्षक है। ठीक है, इसको भी ऐसे रखना, अक्ष और परीक्ष। ठीक है, ऐसा करके ट्रिक बनाना, अक्ष और परीक्ष, ऐसा करके याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कत्यूरी कालीन मंदिर है। ठीक है, तो जो कत्यूरी कालीन मंदिर है वो कैसा है, छत्रयुक्त है, उसके बाद क्या है, शिखर युक्त भी है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ए व बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी। तो पाली किसकी लोक भाषा थी, ये थी कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा थी पाली। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कत्यूरी गाथाओं में किस कत्यूरी नरेश ने रानी बाग नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था प्रीतम देव ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कूट की सहायता से बताइए कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्य लेख निम्न में किन स्थानों पर मिले हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें बताना है, पांडुकेश्वर से तो मिला है, उसके बाद कंडारा से मिला है, अल्मोड़ा से नहीं मिला है, और कहाँ से मिला है, बैजनाथ से। यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। क्या पैगोड़ा प्रकार के मंदिर किसको कहा जाता है, तो शिखर युक्त को भी नहीं, इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, और किसको, छत्र युक्त, ये क्या है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला, छत्र युक्त क्या कहा जाता है, पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखा है हमें कैसे सुमेलित करना है। इसमें देखे है, जैसे देखा नरपति। ठीक है, इसको याद रखना कि नर से ना से क्या नदी रखना है यार। ठीक है, नदी, ना से नदी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, इसके बाद है वर्मपाल। ठीक है, वर्मपाल का जो काम होता है वो क्या होता है, इसका होता है सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरी बार हो रहा है रिपीट इसी सीरीज में। ठीक है,
इसके बाद है प्रांतपाल। तो प्रांतपाल किसे बोलते हैं? तो जो प्रांतपाल था, तो प्रांतपाल का संबंध किससे था? ये था गिरिद्वारों के रक्षक, नहीं, प्रांतपालों क्या, सीमाओं का रक्षक। ठीक है, प्रांतपाल क्या हो जाएगा? सीमाओं का सुरक्षा भार। घटपाल को क्या बोलते हैं? घटपाल क्या हो जाएगा? घटपाल वाला हो जाएगा हमारा गिरिद्वार। एक ही तो बचा, ये हो जाएगा गिरिद्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। तो आज हमारा पूरा कत्यूरी के सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। कल हम चंद वंश के करेंगे। तो अभी जो प्रश्न है वो है, सुभिक्षराज देव के ताम्रपत्र में पद्मदेव की उपाधि दी गई है। तो पद्मदेव की उपाधि क्या दी गई? परम माहेश्वर ब्राह्मण भक्त दी गई है। सूर्य के समान प्रकाशवान किसे कहा गया है? पद्मदेव को। कर्ण, दधीची एवं चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है, नरसिंह देव की राजधानी कहाँ थी? बैजनाथ, कार्तिकेयपुर, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सुभिक्षराज की कहाँ थी? सुभिक्षपुर थी। इसके बाद है, देसड़ देव की काशीपुर नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बसंत देव की कहाँ थी? पहली राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, कहाँ थी? जोशीमठ, कार्तिकेयपुर इसकी राजधानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन एक है, एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल तथा सैन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर व कत्यूरी घाटी के ताम्र पत्रों में समानता देखी जा सकती है। ठीक है, कथन एक के क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है कि गमागमी, ये वाला मैंने पहले भी बताया, गमागमी कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था जो डाकिया का काम करता है। ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी क्या है? दोनों क्या है? सही है। कथन एक और दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, कत्यूरी राजा देसड़ देव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा है कि सुभिक्षराज देव को शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा कहा गया, ये भी क्या हो जाएगा? सही। इसके बाद है, निम्बर देव को शत्रुहंता भी कहा जाता है, ये भी क्या हो जाएगा? सही। इसके बाद है, बसंत देव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। ये किसने कराया था? ये कराया था भूदेव ने। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। बसंत देव ने नहीं कराया था, किसने कराया था? भूदेव ने कराया था। अगला जो प्रश्न है वो है, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। जो ये सीरीज को कंटिन्यू देख रहा है उसका काफ़ी रिविजन हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक दो दिन बाद क्वेश्चन फिर से क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाला भी मैंने बता रखा है। ये कौन सा था? इसका था दोष प्राधिक। ठीक है, दोष प्राधिक किसे कहा जाता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है, इसका आंसर सी वाला था। ये वाला जो अगला जो प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्यों को कूट द्वारा सुमेलित करें। ठीक है, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला है उष्टारोही। अब उष्टा से क्या? उष्ट। ठीक है, उष्ट्र। ठीक है, उष्ट्रारोही, तो इसका क्या हो जाएगा? उष्ट्र बलाधिकृत, एक हो जाएगा तीसरा। दूसरा है गजारोही। तो गजारोही किसे बोलते हैं? गजा यानी हाथी यानी हस्ती। ठीक है, हस्ती, या गया हस्ती बलाधिकृत। इसके बाद है अश्वरोही। तो अश्वरोही से अश्व वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पदाधिक, ये हो जाएगा गौलमिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? कृषि थे, बिल्कुल। वन थे, बिल्कुल। ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, गंगोली व मणकोटी राज्य सरयू रामगंगा के मध्य स्थित था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा है कि पाली पछाव की वंशावली में अशांति देव
बैजनाथ के रणचूला कोट में कत्यूरी वंश का संस्थापक माना गया है। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो रणचूला कोट थी ना, ये अशांति देव की क्या थी, ये अशांति देव की क्या थी, दूसरी राजधानी थी। ठीक है, अभी प्रश्न आएगा, दूसरी राजधानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कथन 1 व 2। अब हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रजा से बिष्टी या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे। तो कौन लेते थे, भाट, बिल्कुल सही। चाट, ठीक है, भाट और चाट के लेते थे, बिष्टी या बेगार प्रथा लेते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था, विषय में, जिला में, बिल्कुल सही, दोनों में बांटा गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। तो किसकी मिलती है, मध्यकालीन कत्यूरी शासक की मिलती है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कत्यूरी राजाओं तथा उनसे संबंधित मंदिरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही उत्तर दें। तो इसमें सूची 1 में राजा दे रखे हैं, दूसरे में क्या दे रखे हैं, उनसे संबंधित मंदिर हमें बताने हैं। तो त्रिभुवन राज से कौन सा मंदिर हो जाएगा, इसका था व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर को भूदान। इसके बाद है निम्बर देव। तो निम्बर देव का क्या है, बैजनाथ मंदिर निर्माण में क्या सहयोग, ठीक है, बनाया किसने था, भूदेव ने। इसके बाद हो जाएगा, नहीं इसका क्या था, निम्बर देव, अरे यार ये गलत हो गया, निम्बर देव के, भूदेव तो बैजनाथ था, भूदेव दे रखा है। निम्बर देव का क्या हो जाएगा, निम्बर देव का हो जाएगा जागेश्वर में विमानों का निर्माण। ठीक, इसके बाद है इष्टगण देव। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है इष्टगण देव, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका क्या हो जाएगा, लकुलीस मंदिर का निर्माण। ठीक है, और भूदेव ने क्या बनाया था, अभी मैंने बताया था ऊपर भी, बैजनाथ मंदिर का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है, कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मिलान करने के लिए। इससे पहले भी जो इससे पहले जो सीरीज थी उसमें देखा था हमने, पहले जो इससे पहले पार्ट था, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था उपरीक। ठीक है, राज्यपाल भी इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। द्वितीय राजधानी तो मैंने बता दी है, तो इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, प्रथम राजधानी थी जोशीमठ। और द्वितीय राजधानी क्या हो जाएगी, रणचूला कोट क्या हो जाएगी, इसकी द्वितीय राजधानी हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसमें बताना कि क्या सही नहीं है कत्यूरी काल के स्थापत्य शैली के संदर्भ में। तो इसमें दे रखा है, पहला जो दे रखा है वो है, नाग शैली मंदिर का शिखर नीचा होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर, ठीक है, क्या होता है, उभरा और ऊंचा होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कत्यूरी काल में निर्माण की 2 शैली है, कत्यूरी शैली व नाग शैली प्रमुख रही है, बिल्कुल सही है। अब जो डी वाला है, कत्यूरी शैली मौर्य काल की शैली से काफ़ी हद तक प्रभावित रही है, ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, गलत, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। अगला जो प्रश्न है वो है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था, इसमें से तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, 1398 इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखो इससे पहले मैंने ये, इसका आंसर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी, तो कौन सी थी, ये हो जाएगा रणचूला कोट इसकी दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी क्या थी, जोशीमठ थी। इसके बाद है, अशांति देव वंश के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पहला दे रखा है, अशांति देव इस वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। अशांति देव के काल को कत्यूरों का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। इसके बाद है जो दूसरा ऑप्शन है वो है, जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरु पादुका नामक ग्रंथ से इसके वंशजों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से हटाकर कत्यूर के रणचूला कोट में स्थापित की, फिर से आ गया, ये भी क्या जाएगा, सही। अगला जो प्रश्न है वो है, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है।
तो राजा पिथौरा किसका नाम है? यह है प्रीतम देव का, जिसने क्या पिथौरागढ़ भी बसाया था। इसके बाद है कत्यूरी राजाओं के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला जो देखा है वह है विजयेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम अग्रहर के रूप में देसठ देव ने दिया था। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी वाला है पद्म देव ने बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमि दान की थी, बिल्कुल सही है। सी वाला है कत्यूरी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और शैव धर्म के विरोधी। ये क्या जाए? बिल्कुल गलत है, ये उल्टा बता रहा है। ठीक है, ये क्या थे? शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। डी वाला है देसठ देव के पश्चात उसका पुत्र पद्मदेव शासक बना, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? तो ये अधिकार कब किया था? 1191 में अधिकार किया था। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? तो किस लेख के अनुसार? ये हो जाएगा बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार अपना अधिकार कर लिया था। जो इस सीरीज के सभी पार्ट देखेगा उसको मतलब बीएस नेगी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे प्रश्न बीएस नेगी बुक से है, सारे बीएस नेगी से है। बीएस नेगी का फुल रिवीजन हो रहा है। तो अभी जो अगला प्रश्न है वो है कत्यूरी काल में जनपद तथा उनके क्षेत्र को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो इसको क्या करना है? ये काफ़ी टफ प्रश्न भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बनेगा तो काफ़ी टफ प्रश्न सबके लिए हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी रखना पड़ेगा। जैसा क्या ए साल विषय, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए साल विषय का क्या हो जाएगा? भागीरथी यमुना। ठीक है, इसको ऐसे भी आ सकते हैं, एक कोई क्या है ऐसा नाम से क्या कोई लड़की है, ठीक है, और वो कहाँ रहती है? भागीरथी उत्तरकाशी में रहती है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में क्या है? भागीरथी है प्लस क्या है? यमुना है। तो ऐसे करके ट्रिक बना दो। ठीक है, एक भी अगर तुम्हें आता है तो क्या सीधे सीधे तुम्हारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टंकणपुर विषय। ठीक है, तो टंकणपुर जो विषय है इसका क्या था? अलकनंदा और भागीरथी संगम के उपत्यका क्षेत्र तक। ठीक है, टंकणपुर कहाँ है? अलकनंदा और भागीरथी संगम पर। ठीक है, इसके बाद जो सी वाला है उसका हो जाएगा कार्तिकेयपुर विषय। तो कार्तिकेय से क्या? कत्यूर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। ऐसे हमें इसको क्या रिलेट करना है? कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी। डी वाला है अंतर्राग विषय। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारा? भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है अस्कोट के ठकुराई शासक को क्या कहा जाता था? ठाकुर नहीं, राजकुमार नहीं, क्या कहा जाता? रजवार कहा जाता था ठकुराई शासक को। अगला जो प्रश्न है निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? तो कहाँ था? ये था अस्कोट में था। इसके बाद जो प्रश्न है वो है कत्यूरी वंश के राजा तथा उनके पुत्र के संबंध में सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए है उसमें है अभिराज कल्याण राज। तो ये कहाँ हो जाएगा? अभिराज कल्याण राज, ये हो जाएगा त्रिभुवन राज। दूसरा है निम्बरदेव। ठीक है, इनके पुत्र हमें क्या करना है? मिलान करें। निम्बरदेव का पुत्र कौन था? इष्टगण देव। ललित सूरदेव का पुत्र कौन था? भूदेव। ठीक है, सलुणादित्य का पुत्र कौन था? इक्षण देव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला जो प्रश्न है वो है किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया था? तो कौन है फेमस विमानों के निर्माण के लिए? तो ये है हमारा निम्बरदेव। अगला प्रश्न है एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? तो किसका कराया था इसने अनुवाद? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर शिलालेख। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद जो प्रश्न है वो है बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो बैजनाथ को क्या बनाकर? राजधानी बनाकर। तो इसका क्या हो जाएगा? नरसिंह देव हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है
सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, अधिकारी दे रखे हैं और विभाग दे रखे हैं, ठीक है। इनको हमको क्या करना है, मिलाना है। तो इसमें जो दे रखा है पहला, जो ये प्रश्न तो मतलब ऊपर भी था, वही थोड़ा सा रिपीट है लगभग। तो पहला है महतम, तो महतम हमने पढ़ा था क्या था, ग्राम शासक। दूसरा है कोटपाल, ठीक है, ये वाला इसमें नया आ गया, कोटपाल किसे बोलते हैं, गढ़ रक्षक को। इसका बाद है बलाध्यक्ष, ठीक है, बलाध्यक्ष किसे बोलते हैं, सेना नायक को। इसके बाद है महादंड नायक, तो किसे बोलते हैं, प्रधान सेनापति को। तो इसका आंसर क्या है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आज का जो आप कत्यूरी वंश का जो हमारा बीएस नेगी से अंतिम प्रश्न है, तो हमारा कत्यूरी वाला पूरा खत्म हो रहा है। कत्यूरी के हमने 84 प्रश्न कर दिए हैं, 84 प्रश्न आपको याद करने हैं। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं, यह है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट प्रश्न ये कत्यूरी वंश का है, इसके बाद और भी है भी और टॉपिक से। कत्यूरी काल में गांव को पल्लिका कहा जाता था, बिल्कुल सही है। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते थे, बिल्कुल सही है। कत्यूरी काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। यानी क्या है, तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब जो हमारे प्रश्न हैं वो है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग थी, ये क्यों जाएगा, बिल्कुल सही है। हमें इसमें गलत बताना है। बी वाला है, सर्वप्रथम 1938 में श्रीनगर में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में श्रीदेव सुमन जी ने पृथक राज्य की मांग की थी, बिल्कुल ये भी क्यों जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद जो सी वाला है, 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदरियाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी क्या हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो प्रश्न है ये सीधे सीधे सिंगल लाइनर प्रश्न है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तरांचल परिषद की स्थापना की गई थी 1972 में। अगला जो प्रश्न है वो है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इसके बाद है, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे इसके अध्यक्ष, कौन थे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, दयाकृष्ण पांडे हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में किस दल का गठन हुआ था। तो ये किसका हुआ था, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला है कि 1995 में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर देगा, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या गलत है, ये क्या सही नहीं है। इसके बाद है कि 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बने, बिल्कुल सही है। सी वाला है कि गैर सैन को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया, ये भी क्या जाएगा, सही। डी वाला है, 1992 में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया गया, ये भी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन था प्रथम अध्यक्ष, ये भी क्या है, रिपीट प्रश्न है, इससे पहले वाले पार्ट में ये प्रश्न आ चुका था, डी पंत इसका आंसर हो जाएगा। लगभग क्या है, रिपीट प्रश्न हो रहे हैं घुमा फिरा के। 1988 में अगला प्रश्न है, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन हुआ था। तो किसका हुआ था, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1987 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य के सभी संगठनों को मिलाकर आंदोलन चलाने हेतु उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, क्या पूछ रहा है, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था 1989 में। अगला जो प्रश्न है वो है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अक्टूबर 1970 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी। तो कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी, 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। अगला है कि रवाई क्षेत्र में तिलाड़ी कांड की घटना कब हुई थी।
तो इसका क्या हो जाएगा 30 मई 1930 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा रखा गया था। तो ये किसके द्वारा रखा गया था, ये रखा गया था जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा रखा गया था। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष कौन थे। त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में पत्र बम किस वर्ष फेंका था। तो कब फेंका था, इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1987 हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1994 में किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है 8 पर्वतीय जिलों को एक साथ मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी रमाशंकर कौशिक समिति के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी की जिसमें 25 से अधिक लोग मारे गए थे। रैली का उद्देश्य था, ठीक है, इसका क्या था, तत्कालीन लागू किए गए आरक्षण का विरोध करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची ए है संगठन, उसके बाद है निर्माण काल। तो इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है गढ़ देश सेवा संघ, तो कब हुआ 1938 में। इसके बाद है प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। इसके बाद है पर्वतीय राज्य परिषद, इसका है 1967 में। इसके बाद है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये कब है, ये हुआ था 1970 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन बनाया गया था। तो जो द्वितीय विधानसभा भवन था वो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था भराड़ी सैण में बनाया गया था। इसके बाद जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989 को हुआ था। उसके बाद है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 को हुआ था, ये भी हो जाएगा सही। इसके बाद है सी वाला 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में होता है, ये क्या हो जाएगा गलत। कब हुआ था, 1926 में इसका क्या हुआ था, विलय हुआ था। इसके बाद डी वाला है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 को हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। फिर से रिपीट प्रश्न है, शोभन सिंह जीना। अगला प्रश्न है राज्य आंदोलनकारी यशोधर बेंजवाल जी व राजेश रावत जी शहीद हुए थे। तो ये कब शहीद हुए थे, ये हुए थे 10 नवंबर 1995 में शहीद हुए थे। अगला जो प्रश्न है वो इसी से रिलेटेड है, किस वर्ष श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी। तो अभी बता दिए, तो कब हुआ था, 10 नवंबर 1995 में, जिसमें कौन शहीद हुए थे, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी शहीद हुए थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा उत्तराखंड राज्य निर्माण घोषणा कब की गई थी। तो ये कब की गई थी, ये की गई थी 15 अगस्त 1996 में की गई थी। आज इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन से, पृथक राज्य आंदोलन से आज सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। और इससे पहले हमने जो किया था उसमें भी क्या हमने सारे के सारे प्रश्न कर लिए हैं। कत्यूरी वंश में हमने सारे के सारे प्रश्न कर लिए हैं बीएस नेगी से। और उत्तराखंड जो ये हमारे क्या है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन है, उसके भी आज हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रश्न करेंगे बीएस नेगी के। इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक देखेंगे, और जनजाति तो हमारा चलता रहेगा, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट भी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से राज्य गठन उत्तराखंड के समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे उस टाइम पे थे राजनाथ सिंह जी थे। अगला जो प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। सूची ए में दे रखा है संगठन, 2 में दे रखे हैं संस्थापक। तो हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। तो इसमें है जो पहले उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसका तो कई बार आ चुका है, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो मिल रखा है शोभन सिंह जीना हो जाएगा।
उसके बाद है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, तो ये किसने किया था? बहादुर राम टमटा। उसके बाद है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो इसका हो जाएगा पीसी जोशी। इसके बाद है गणदेश सेवा संघ, किसने किया था? श्रीदेव सुमन। यानी इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, इसके चांस काफ़ी लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1995, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 32 दिनों तक हैट पर्वत टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने कब अनशन किया था? ये किया था जनवरी 1996 में किया था। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 2000 को क्या हुआ था? लोकसभा में पारित किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था? राज्यसभा में कब हुआ था? राज्यसभा में हुआ था 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला वाला है उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया था, ये क्या? यही सही नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। जो बी वाला है वो है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद उनियाल थे। इन सबको मैंने इससे पहले की वीडियो देखा तो उसमें मैं इनको बता चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब हुआ, ये सब चीज़ मैं सारे क्लियर कर चुका हूँ। अभी देखो, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन सितंबर 1994 में किया गया था, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन अप्रैल 1994 में किया था, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो किस समिति द्वारा की गई थी? कौशिक समिति द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी हेतु कितने शहरों का चयन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर देना। तो ये कितने शहरों का चयन हुआ था? ये हुआ था 5 शहरों का चयन हुआ था। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है स्थायी राजधानी चयन आयोग का कार्यकाल कितने बार बढ़ाया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा 11 बार बढ़ाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है किस दल ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था? तो ये रखा था उत्तराखंड क्रांति दल ने रखा था। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो क्या है? प्रताप सिंह बिष्ट नैनीताल से, बिल्कुल सही है। यशवंतर बेंजवाल राजेश रावत किस में शहीद हुए थे? श्रीयंत्र टापू में हुए थे, अभी बताया था। पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी 1994 में कोटद्वार, यानी क्या है? सभी के सभी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि दीक्षित आयोग ने किन 2 शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य माना था? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा देहरादून और काशीपुर, यानी इसका आंसर क्या है? डी वाला, बी व सी। अगला जो प्रश्न है वो है जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? ठीक है, वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003 को बने थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला दे रखा है उत्तरांचल उत्थान परिषद, कई बार आ गया। 1988 में शोभन सिंह जीना, बिल्कुल सही। गणदेश सेवा संघ 1938 में, ठीक है, श्रीदेव सुमन। फजर अली आयोग 1953 में। परंतु विकास परिषद 1976 में नहीं हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में हुआ था। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किन 2 विश्वविद्यालयों व की स्थापना 1973 में एक साथ की गई थी? कूट के माध्यम से सही विकल्प बताना है। तो इसमें किसका हुआ था? ये हुआ था कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, इन दोनों की क्या हुई थी? स्थापना इस टाइम पे हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, बिल्कुल सही है। निर्माण के क्रम में यह भारत का क्या था? 26वां, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना है इसमें? कथनों को चुनिए, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या था? 27वां है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड के, ये हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह क्या था? 9वां हिमालय राज्य बना था, ये भी क्या गलत हो जाएगा। ये क्या था? 11वां हिमालय राज्य था। अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसमें है कि कथनों में से सही कथनों का चुनिए, ठीक है, तो सही कौन थे इसमें? 1 और 3 क्या थे इसमें? सही थे।
अगला जो प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में दे रखा है पृथक राज्य गठन, ठीक है। 2 में दे रखे उनके स्थान, ठीक है। तो पहला है कुमाऊं परिषद, ठीक है। ये वाले भी हमने क्या प्रश्न करा चुके हैं। तो पहला दे रखा है कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद कब बनी? कुमाऊं परिषद बनी 1916 में, ठीक। इसके बाद है परित राज्य परिषद। परित राज्य परिषद ये 1967, फिर से रिपीट है। उत्तराखंड युद्ध परिषद, ठीक है, ये बना था 1976 में, बिल्कुल सही। उत्तराखंड उत्थान परिषद कई बार आ गया भाई, 1988 में। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य की महिला स्व कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित है? पर्यावरण क्षेत्र में बिल्कुल गलत, चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, उत्तराखंड राज्य में जैविक कृषि को नहीं। तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए। तो हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से सारे प्रश्न हो गए। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी रहने वाली है क्योंकि हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन और हमने कौन से वाले टॉपिक खत्म किए? कार्तिकेय पूर्व वाला खत्म, आज सारे कर रहे हैं इनके MCQ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं देहरादून से कुछ क्वेश्चन और जनजाति के कुछ प्रश्न देखते हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट से आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? हम देहरादून पढ़े तो देहरादून में ही स्थित होगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1922 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है यूनेस्को द्वारा किस जनपद में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया था? देहरादून में किया गया था। अब जो हमारे प्रश्न है वो है उत्तरकाशी, देहरादून और कुछ टिहरी से हैं। तो अब देहरादून के बहुत कम प्रश्न होंगे, ज़्यादातर हमारे पास टिहरी और उत्तरकाशी के कुछ प्रश्न होंगे, तो हम उनको अब देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? अब हम सिर्फ क्वेश्चन और सीधे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून, क्योंकि हम देहरादून ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद है इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी मार्च 1922 में। अगला जो प्रश्न है वो यूनेस्को द्वारा किस जनपद में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया? ये कहाँ गया? ये किया गया देहरादून में स्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 4 जिलों से क्या करता है? सीमा बनाता है। अगला जो प्रश्न है वो है टिहरी गढ़वाल के निम्नलिखित दर्शनीय धार्मिक स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पहला दे रखा है धनोल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा नहीं, ये नहीं होना था, यहाँ पे है होना था। अगला हम सीधा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी के संगम पर टिहरी शहर बसा हुआ है? तो किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? तो यह बसा है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसा है। अगला प्रश्न है टिहरी झील का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है स्वामी रामतीर्थ के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी जिले में लगने वाले मेले उनके स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पहला है जामटी का मेला, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 10 जुला जौनपुर में है। थ्याड़ मेला बुंगधार जौनपुर में, बिल्कुल सही है। तिलका देवी मेला वाड़ासारी जौनपुर में, बिल्कुल सही है। क्यूसर का मेला कीर्तिनगर में नहीं लगता है, इसको कमेंट करके बताइए ये कहाँ लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुरानी टिहरी शहर टिहरी डैम में कब विलीन हुआ था? तो ये कब विलीन हुआ था? ये हुआ था 29 अक्टूबर 2005 को विलीन हुआ था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्न में किन जनपदों को टिहरी जनपद की सीमाएं लगती है? तो उत्तरकाशी देहरादून यानी इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है टिहरी नामकरण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह टिहरी त्रिहरी शब्द से बना है, बिल्कुल सही। यह 3 देवियों यथा दुर्गा काली पार्वती जी के 3 मंदिर होने से भी है। ये किसका आंसर हो जाएगा? ये क्या गलत है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो भागीरथी भिलंगना नदी संगम पर सुदर्शन शाह ने टिहरी या टिपरी नामक स्थान पर राजधानी बनाई थी, ये सही हो जाएगा। इसका अर्थ त्रिवेणी से भी किया जाता है। यह भागीरथी भिलंगना व पाताल गंगा का संगम होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है सिंगोरी मिठाई के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? सिंगोरी कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? यह है टिहरी की प्रसिद्ध मिठाई है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में पिरूल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी, करंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो ये की गई थी उत्तरकाशी में। अगला जो प्रश्न है वो है पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसकी वेधशाला जो है वो कहाँ पर है? वो है नरेंद्र नगर में स्थित है।
अगला जो प्रश्न है, हर्बल गार्डन मुनि की रेती किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है टिहरी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस का सफल आरोहण किया था किस जनपद से? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ से हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तरकाशी से हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला 1946 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चक्रधर जोशी के द्वारा की गई थी। जुयाल और जोशी में कन्फ्यूज मत होना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है देवप्रयाग को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, टिहरी में स्थित सेम मुखेम नागराजा देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, यह किस विकास खंड में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हो जाएगा प्रतापनगर में हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मासरताल टिहरी में बिल्कुल सही, शंकर गुफा देवप्रयाग में बिल्कुल सही, गंगा यमुनोत्री से निकलती है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि जुराई फूलों की घाटी टिहरी में, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में है? जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी नरेंद्रनगर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है, ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ग्वालदम में कब की गई? 1970 में की गई। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, चमोली जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगी कौन सी वाली? थराली वाली हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। 3 धारा टिहरी गढ़वाल ठीक है, घनसाली टिहरी गढ़वाल सही है, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, घनसाली शहर किन 2 नदियों के संगम पर बसा है? तो ये किन 2 नदी के संगम पर बसा? ये है बाल गंगा व बिलंगना नदी के संगम पर बसा है। अगला जो प्रश्न है वो है, धनोल्टी व नाग टिब्बा नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो ये कहाँ पे? ये हो जाएगा टिहरी में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है, टिहरी के नरेंद्रनगर में स्थित आनंद स्पा क्या है? तो ये अब क्या है? ये क्या है? टिहरी नरेश का महल अब क्या बन गया? ये होटल बन चुका है। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, चमोली जनपद के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया? तो ये किसका रखा गया? ये रखा गया घाट का रखा गया। अगला जो प्रश्न है वो है, किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद से जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया? 2001 में जोड़ा गया। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है कि टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था। तो ये मात प्रथा का जो संबंध था ये था बंधुआ मजदूरी से। ये प्रश्न आने के काफ़ी चांस है। अगला जो प्रश्न है वो है, जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। तो ये कौन सी प्रथा थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थी ज्वाड़ प्रथा। इसके बाद जो आज का जो डिस्ट्रिक्ट से अंतिम प्रश्न है वो है, जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। तो क्या हो जाएगा? महिला संपत्ति से क्या हो जाएगा? ये भी क्या थी? ज्वाड़ प्रथा थी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब जनजाति से कुछ प्रश्न। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो है जनजाति से। हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में किस जनजाति के पुरुष चोटी रखते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन रखते हैं? थारू लोग रखते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति में लठ भरवा भोज दिया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है कि 3 टिकटी प्रथा का प्रचलन थारू जनजाति में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं, ये भी क्या जाएगा? बिल्कुल सही। बागेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति द्वारा की जाती है, ये भी क्या जाएगा? बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में पहले किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी? तो ये किस में थी? ये थारू में प्रचलित थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जौनसार के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? वो हो जाएगा पंडित शिवराम। इसके बाद है, जौनसार के आधुनिक कवि कौन है? रतन सिंह जौनसारी हैं। इसके बाद है, जौनसार के प्रथम समाज सेवी, तो ये कौन है? ये हो जाएगा केदार सिंह। इसके बाद है, फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित हैं, ये कौन हो जाएगा? भाव सिंह चौहान, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से चाला क्या है। तो चाला क्या, एक रस्म है, ठीक है, विवाह की क्या एक रस्म है चाला। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले घटते क्रम में बताने, यानी किसके बताने में, एसटी के बताने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घटते क्रम में बताने, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में कौन सी विवाह पद्धति थारू जनजाति से संबंधित है। तो कौन सी हो जाएगी, इसमें है कि पहला है बदला विवाह प्रथा, बिल्कुल सही है। 3 टिकटी प्रथा ये भी है, ठीक है। दामुला नहीं है, ठीक है, दामुला नहीं है, और बाज़दिया प्रथा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा खाबर कहा जाता है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है बजहर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बजहर मनाया जाता है थारू द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां है। तो अनुसूचित जनजातियां कौन सी है, ये हो जाएगा सभी के सभी थारू, जौनसारी, बॉक्सा और भोटिया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो कौन मनाती है, ये मनाते हैं थारू लोग मनाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कौन सी हो जाएगी, चक्राता हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नानक मत्ता हो जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला जो प्रश्न है वो है उस टाड़ा, ठीक है, या बिस टाड़ा, ठीक है, उस टाड़ा और बिस टाड़ा पंचायत का संबंध है। तो किससे, उस टाड़ा और बिस टाड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा जौनसारी से हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में दिए गए विकल्प को सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। पहला दे रखा है खिचड़ी नृत्य। तो खिचड़ी नृत्य कौन करते हैं, थारू करते हैं। उसके बाद है चामुंडा देवी, तो चामुंडा देवी क्या है, बॉक्सा से है। उसके बाद है पौड़ा नृत्य, तो पौड़ा नृत्य कौन करते हैं, भोटिया। उसके बाद है बाज दिया विवाह, जो क्या होता है, शान शौकत का विवाह होता है, ये क्या है, जौनसारी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से सही युग्म का चयन करें। पहला है उजेली होली, थारू जनजाति, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महापंचगण प्रथा, थारू जनजाति, बिल्कुल सही। झेला नृत्य, जौनसारी जनजाति, बिल्कुल सही, यानी क्या उपयुक्त सभी के, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो वधु मूल्य प्रथा राजी, सही है। पिट्ठा संस्कार भोटिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसके बाद है, क्योंकि मैंने सारे बता चुके हैं इनसे पहले प्रश्न में, पहले वाले पार्ट में। इसके बाद है रंग भंग प्रथा भोटिया, बिल्कुल सही है। बात कट्टी प्रथा थारू, बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वो है भोटे जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें है पहला है भोटा लद्दाख क्षेत्र के भोटिया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जाड़ उत्तरकाशी गंगा घाटी में निवास करने वाली भोटिया, बिल्कुल सही है, जाड़ कहा जाता है। कहाँ होती है, डुंडा में होते हैं। उसके बाद है मारचा तोलछा, कहाँ होते, चौमुली के भोटिया, बिल्कुल सही है। जोहारी भूटान के भोटे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो राजी जनजाति के बारे में हमें बताना है कूट के माध्यम से। पहला है राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजी जनजाति को बनरोत या जंगल का राजा कहा जाता है, बिल्कुल सही। इन्हें 1967 में जनजाति और 1975 में क्या दिया गया, आदिम जनजाति घोषित किया गया, बिल्कुल सही। यानी कि हो जाएंगे कोई भी इसमें से क्या है, गलत नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से क्या बताना है हमें, भारत सरकार ने उत्तराखंड की 5 अनुसूचित जनजाति में से राज्य की किन जातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया। थारू को दिया, राजी को दिया, भोटिया को दिया, बोक्सा को दिया और जौनसारी को दिया। यानी क्या बोल रहे, किन जातियों को, अच्छा आदिम जनजाति पूछ रहा है, ठीक है।
ये पूछ रहा है आदिम जनजाति के बारे में पूछ रहा है। तो आदिम जनजाति का किसको दिया है, इन्होंने राजी को दिया है और किसको दिया है, बोक्सा को दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है मजपतिया कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है जौनसारी जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख शब्दावली के संदर्भ में सूची को सूची 2 से कूट के माध्यम से सम्मिलित करना है। तो इसमें देखा है, पहला देखा है जौनसार के प्रथम महिला ग्रेजुएट कौन थी, ये हो जाएगा देविका चौहान। इसके बाद है जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन है, पंडित शिवराम। जौनसार के आधुनिक कवि कौन है, रतन सिंह जौनसारी। जौनसार के संगीत जनक कौन है, नंदलाल भारती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे जनजाति से भी, और सभी हमने टॉपिक कर लिए हैं BS नेगी से। और हमारे क्या आज हमारे ख़त्म हो चुके हैं कत्यूरी, और हमने कत्यूरी के और उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन वाले टॉपिक हमने BS नेगी के MCQ ख़त्म किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जो हमने प्रश्न पूछे उनका आंसर जरूर दीजिए।